गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें किस तरीके से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड में 10 जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, तो अपने को उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट देकर कैसे उनका डायरेक्ट अपने को आंसर निकालना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन की। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में अपने को वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3 और यहाँ अपने को ऑप्शन दे रहे हैं π/3, 2π/3, माइनस का π/3 और माइनस का 2π/3। डायरेक्टली हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे जिसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के इक्वल होता है। और ये भी हमने देखा था कि जहां x बिलोंग करता है उसकी इनवर्स की जो रेंज दे रखी थी उससे यानी कि -π/2 से +π/2, तो उसी रेंज में अगर आंसर है तभी अपना आंसर सही होगा। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि ये इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स है, तो साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2। तो अपने को ऑप्शन में देखना है कि -π/2 से +π/2 तक कौन कौन सी वैल्यू है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। π/3 ये इस रेंज में आ रही है। इसके लिए अपन देखना है कि x जो है बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये बिलोंग कर रहा है π/3 बिलोंग कर रहा है 2π/3। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगी, तो ये तो अपना आंसर नहीं है पहली बात। और हम आगे देखते हैं -π/3, तो माइनस का π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो आंसर ये भी हो सकता है। और लास्ट कंडीशन है माइनस का 2π/3, तो माइनस का 2π/3 ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू किसी भी इनवर्स फंक्शन की होती है। तो अपने पास जो है अब सिर्फ दो ही ऑप्शन रहे हैं, तो उन दोनों ऑप्शन में से अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। यहाँ पर वैल्यू जो दे रखी है 2π/3, तो अपने को बस सिंपल वे में ये देखना है कि ये साइन के साथ है 2π/3, तो साइन में 2π/3 ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो साइन की पॉजिटिव होती है। तो अपने को क्या करना है कि अगर ये डायरेक्टली जो पॉजिटिव वैल्यू इस रेंज में डिफाइन हो रही है तो डायरेक्टली वही आंसर हो जाएगा। और हमने और डिस्कस किया था ग्रुप ए के बारे में, ये ग्रुप ए में आ रही है तो ये वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी 2π/3 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो अपने को डायरेक्टली और साइन की पॉजिटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होती है वो वैल्यू देखनी है। तो ये π/3 है, 2π/3 है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो भी वैल्यू होगी वो इसका आंसर आ जाएगा π/3 डायरेक्ट। उसके बाद तो क्योंकि यहाँ π/3 है तो अपने को इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका, तो मेन तरीका तो ये है आपके पास। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये डायरेक्टली आपको ऑप्शन चेक करने हैं। सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ये जब डायरेक्ट दोनों कैंसिल होते हैं तो 2π/3 इज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा -π/2 से π/2। तो अपने को वो वैल्यू देखनी है जो इक्वल होती है, तो 2π/3 साइन 2π/3 होता है, वहां पर वैल्यू इधर साइन 60 के इक्वल होती है, तो वो ये π/3 के इक्वल होगा और ये बिलोंग करता रहेगा इस, तो ये डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगी π/3। और हम दूसरा तरीका वापस दूसरे सवाल को लेते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। 3π/4 की बात करते हैं तो 3π/4 वापस ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। π/4 जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। और इनवर्स की बात करें तो जो tan इनवर्स फंक्शन है वो भी -π/2 से प्लस का π/2 तक ही डिफाइन है, उसकी रेंज यहाँ तक है। तो
तो हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से अपन यहाँ वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि अपने पास फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू आ रही है वही उनका आंसर होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है तो इसलिए आंसर इसका नहीं हो सकता। ये फर्स्ट में है, ये हो सकता है। ये वैल्यू देखनी है, ये माइनस में है और ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट की है तो ये भी आंसर हो सकता है। और इस वैल्यू को देखते हैं तो ये वैल्यू आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। वो का वो ही पोजीशन अपने पास आ गई। वापस अपने पास दो ही ऑप्शन रहे हैं, उसमें से एक को आपको सिलेक्ट करना है। तो एक को सिलेक्ट करने का तरीका देखना है कि यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन दिख रहे हैं 10 का 3π/4 ये पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। तो अपने को वही क्वाड्रेंट ढूंढना है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो उसके पॉजिटिव क्वाड्रेंट को ढूंढेंगे और ये वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो उसके नेगेटिव क्वाड्रेंट को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर 10 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा 10 नेगेटिव होता है। 10 और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू लिखी है वही इसका आंसर हो जाएगा -π/4। ये तरीका हो गया अपने को ऑप्शन चेक करने का। 18 क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लेते हैं 19। यहाँ पर लिखा है cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 7π/6 यानी 7 × 30 210, यानी अपने पास एंगल दे रखा है 210। 210 का मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू। अब ध्यान हम देते हैं कि इनवर्स जो फंक्शन होते हैं उनकी किसी की भी रेंज थर्ड क्वाड्रेंट पे डिफाइन नहीं होती है। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए 7π/6 तो कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो कुल मिला के जहां 7π/6 है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम cos की रेंज की बात करते हैं तो cos की रेंज यह बी ग्रुप में आता है और बी ग्रुप वालों की हमने रेंज देखी वो 0 से लेकर पाई तक होती है। अब 0 से पाई तक की रेंज है तो उस रेंज के अलावा भी अगर आपको आंसर दे रखा है तो वो भी उसका आंसर नहीं होगा। तो ये 0 से पाई तक नहीं था। 5π/6 0 से पाई तक आ जाएगा। उसके बाद π/3 ये भी आता है और π/6। अब तीनों में से कोई भी अपने पास ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अपने को 7π/6 यहाँ पे ये जो वैल्यू दिख रही है बस इस वैल्यू को देखना है। इससे ये cos जो रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है और वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट में था और इसके रिजल्ट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमेशा जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो cos की और नेगेटिव वैल्यू अपने को ढूंढनी पड़ेगी। तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी वो देखते हैं। तो हमने एक तरीका और बताया था क्वाड्रेंट पे जाने का कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट उसकी जगह आप थीटा लिख लो कि थीटा क्या है वही आपका आंसर है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो अपने को पाई माइनस थीटा की ओर जाना है। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई प्लस थीटा लेना है और आपको अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो जो एंगल आ रहा है तो माइनस थीटा ले। ये की ये कंडीशन यहाँ पर भी हो जाएगी। 7π/6 जैसे ही आपके पास आया तो यहाँ पर अपन इस बात को देखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू जो नेगेटिव है तो उसकी सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ये π/6 है तो सेकेंड में जाने का तरीका है पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा अपने पास π/6 है तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास पाई माइनस π/6 और ये रिजल्ट आ जाएगा 5π/6। तो यहाँ इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 5π/6। उसके बाद में ये अपन वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर भी ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पर tan इनवर्स √3 पॉजिटिव वैल्यू। हम इनवर्स की बात करें तो tan की इनवर्स की जो रेंज होती है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू में -π/2 से +π/2 तक।
यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी ये वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, और √3 डायरेक्टली अपन बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू जो इसकी है तो इसकी डायरेक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट जो वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पर हो जाएगी √3 होता है पाई। उसके बाद कॉट इनवर्स माइनस का √3, कॉट में आपको वो वैल्यू ढूंढनी है जिससे रिजल्ट ये वाला रिजल्ट है वो नेगेटिव है। तो कॉट कहाँ नेगेटिव होता है, तो कॉट अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में भी नेगेटिव होता है, लेकिन अपने को इनवर्स की बात करनी है तो अपने को वो रेंज ढूंढनी है जो इसको सेकंड क्वाड्रेंट पे ले आए। तो सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज कितनी हो जाएगी इसकी, तो ये √3 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ये √3 यानी कि √3 में कॉट होता है π/6, √3 π/6 होती है, और π/6 को अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए अपन क्या करेंगे π - π/6। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में। इस वैल्यू के लिए -√3 लाना है, इसका मतलब आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के का तरीका क्या है, π - θ। थीटा क्या होगा, तो आपको डायरेक्टली देखना है कि कॉट में √3 कहाँ था, तो कॉट में √3 π/3 पर π/6 पर था, तो वो आपका एंगल थीटा हो जाएगा π - π/6, और ये होता है 5 π/6। ये वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करना है, ये वैल्यू आने के बाद इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट अपने पास आ जाएगा 6, यहाँ पर एलसीएम आ गया, ये होगा 2π माइनस, अब यहाँ पर ये हो गया 10 ओनली फॉर ये 10 ये 6 से डिवाइड 1 और यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 3π/6, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का π/2 ये आंसर। तो इसका सही आंसर अपने पास होगा माइनस का π/2। अब अपने पास दो सवाल और हैं, ये तो अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के अपने क्वेश्चन इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के दो क्वेश्चन आए तो कैसे अपन सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं। पास एक 19 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर 19 ना होकर 18 नंबर का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व। यहाँ पर हम बात करते हैं कि अधिकतर जो भी क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली यहाँ कॉस इनवर्स लिखा है तो उसके पास कॉस ही लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर टेन यूज हो रहा है या साइन यूज हो रहा है या कॉट यूज हो रहा है। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि सभी को एक ही इनवर्स फंक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, अगर बाहर की तरफ 10 लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, अंदर वाले को भी 10 में चेंज करने की कोशिश करो। जैसे कि अंदर लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 3/5 और एक लिखा हुआ है अपने पास कॉट इनवर्स 3/, ये दो आपको वैल्यू लिखी हुई है। इसमें अपन क्या करते हैं कि इसको 10 में चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पर tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला जो है वो अपन यूज कर सकते हैं। तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, कैसे होता है वो देखते हैं। तो इसको अपन x के इक्वल मान लो, इसको y के इक्वल मान लो, तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा कि साइन x जो है वो 3/5 हो जाएगा। फिर वही आपके पास जो हमने 10th में क्वेश्चन पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हाइपोटेनस हो जाएगी, अगर ये एंगल अपन मानते हैं तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। वापस पाइथागोरस रूल से अपन इसका जो बेस है वो अपन फाइंड कर सके, अपन इसका बेस फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 10th वाले फॉर्मूले का। फिर डायरेक्ट अपन 10x को फाइंड कर सकते हैं, तो 10x अपने पास यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा, क्या होता है बेस अपॉन जो है वो हाइपोटेनस।
तो यहाँ पर बेस 4 हो गया, नहीं बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b होता है 10x। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपने पास 3 और इसका बेस कितना हो गया 4, तो ये 10x अपने पास जो आ जाएगा वो 3 अपॉन 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स b अपॉन 4। ये हो गया इक्वेशन। अब हम कॉट की बात करें, इसको y के इक्वल मान लिया, इसको जैसे ही अपन y के इक्वल मानेंगे अपने पास यहाँ पर जो कॉट y है वो आपके पास 3/2 आ जाएगा। और जब कॉट 3/2 है तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि tan y = 2/3 और यहाँ y की वैल्यू क्या होगी 10 इनवर्स 2/3। फिर ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे इसको पुट करेंगे, क्योंकि अपने पास तो फंक्शन ने इसको x माना था और यहाँ पर इसको y माना था, तो अपने पास फंक्शन था tan of x plus y। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स और x की वैल्यू आई थी 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। ये अपने पास क्वेश्चन आएगा। अब अपने को क्या करना है कि इनमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, वो इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स, लिखेंगे a प्लस b अपॉन 1 माइनस a मल्टीप्लाई b। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा tan ऑफ, यहाँ tan इनवर्स आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो मल्टीप्लाई में आएगी। तो यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स और इसको अपन सॉल्व करेंगे। एलसीएम आ गया 12 और यहाँ पर भी अपने पास 12 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ गया और 8, 9 और 8 दोनों मिलके 17 हो गया। यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, 12 माइनस 6 तो यहाँ आ जाएगा 6/12, 12 से 12 कैंसिल आ जाएगा और tan ऑफ रिजल्ट अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स 70/6। और यहाँ पर ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट अपने पास आएगा 70/6। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से अपने को सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अपन जानते हैं कि 10 की रेंज तो R होती है, तो इसमें लोग सुनिए तो R है तो अपने पास R। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। तो इस टाइप से अपने को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये तरीका है कि साइन, कॉस और टेन तीनों की इन्वर्स में अलग अलग आपको दे रखे हैं, तो सभी को एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें आपको चेंज करना है और फिर वहां पर फॉर्मूले लगा के इसको सॉल्व करना है। तो इजी तरीके से इजीली जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके आगे अपन एक और डिस्कस करेंगे। अपन लास्ट में एक एग्जांपल है उसको सिंप्लीफाई करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। फिर कि आपको दे रखा है कि tan इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। यहां पर बाहर अपने पास tan इनवर्स लिखा हुआ है, तो अपने को यहां पर भी tan का फंक्शन बनाएंगे तभी तो इनवर्स tan और यहां पर tan का फंक्शन होगा, दोनों कैंसिल हो गए। अब अपने को यहाँ पर फॉर्मूला tan a प्लस बी का a माइनस बी का या माइनस है a माइनस बी का फॉर्मूला। अब tan a माइनस बी क्या कहता है, tan ऑफ a माइनस बी होता है tan a। ध्यान दें अपन इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो इक्वेशन ज़्यादा इजी रह जाएगा।
कि टेन ए माइनस बी आपको फाइंड करना है, तो वो होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए एन, ये अपने पास होता है। तो यहां पर सबसे पहला काम यह है कि यहां पर टेन ए माइनस बी हो या ए प्लस बी हो, यहां पर हमेशा 1 आता है, तो अपने को 1 बनाना पड़ेगा। अब 1 कैसे बनाए, यहां पर तो 1 है ही नहीं, तो सबसे पहला अपना ये काम होगा, पहली टास्क है कि यहां पर सबसे पहले 1 है। तो यहां पर 1 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि पूरी जो इक्वेशन है इसमें जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इससे डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ 1, तो अपन क्या करेंगे, तो पूरी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वहाँ b cos x को कॉमन ले लें या डिवाइड कर लें। तो अपन कॉमन लेंगे तब क्या आएगा वो देखो, यहाँ से अपने को कॉमन लेना है b cos x, और b cos x को कॉमन का मतलब है कि इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो आप ऐसे लिखो a cos x अपॉन b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x, और नीचे की तरफ वापस एक ही कंडीशन अपने को लिखनी है, यहाँ पर भी b cos x को क्या लेना है, कॉमन लेना। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा b cos x अपॉन b cos x और a sin x अपॉन b cos x, ये हो गया रिजल्ट। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर क्या हो गई, कैंसिल। यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर cos x और cos x क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पर बात करते हैं तो ये पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर तो अपने पास रिजल्ट वो का वो है बढ़िया। तो इसको अपन लिखते सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा a अपॉन b माइनस b से b यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10x अब 1 प्लस a अपॉन b, और यहाँ पर हो गया sin x अपॉन cos x। बात वो की वो है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये सेट तो हो गया। फॉर्मूले में कहता है कि यहाँ पर 10 का फंक्शन आना चाहिए, यहाँ बीच में माइनस होंगे, 2 फंक्शन होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई। लेकिन अपने पास 10 तो ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि आपके पास 10 के दोनों जो फंक्शन होंगे 10 की a माइनस 10 b की होंगे जरूरी। तो इस फंक्शन को भी अपने को 10 में लिखना पड़ेगा। तो इनवर्स में हमने ये पढ़ा था कि अपन ये जो अपने पास रिजल्ट था 10 इनवर्स a अपॉन b जो है वो a अपॉन b के 10 इनवर्स a अपॉन b है, जो किसके इक्वल होगा, a अपॉन b के इक्वल होगा माइनस। ये कंडीशन है आपके पास। तो यहाँ पर अपने को ये कंडीशन मिल रही है, तो अपन ये कंडीशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की जगह जहाँ a अपॉन b लिखा हुआ है वहाँ आपको डायरेक्ट लिखना है 10 इनवर्स a अपॉन b, ये लिख दिया a अपॉन b। उसके बाद माइनस का 10x है तो माइनस के 10x की जगह हमने वो का वो ले। उसके बाद यहाँ प्लस का 1 है तो हमने भी यहाँ प्लस का 1 ले लिया। a अपॉन b को वापस इससे अपन जहाँ a अपॉन b है उसकी जगह b अपॉन लिख दिया, और लास्ट में 10x है। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे फंक्शन ये जो 10 है यहाँ पर इसको अपन कैपिटल A पर, ये कैपिटल A है और x को अपन कैपिटल B पढ़ते हैं, तब देखते हैं क्या रिजल्ट होगा। तो पर्दे में क्या आएगा इसको ध्यान से देखेंगे। ये इनवर्स एक बार 10 ये हो गया a, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b। तो वही फॉर्मूला बना 10a माइनस 10b 1 अपॉन 10a, और वो 10a माइनस b की इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 10a माइनस b। a क्या है अपने पास, a है 10 इनवर्स a अपॉन b, और b किसको हमने सपोज किया था, x को। ये दोनों कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने के बाद
अपना रिजल्ट आ गया tan इनवर्स a/b माइनस h। तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और लास्ट में इस टाइप से इसको हमने सॉल्व किया। तो एग्जाम में जो है वो एक तो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आएगा जिसको डायरेक्टली किस तरीके से सॉल्व करना था वो हमने आज सीखा, और एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने जो भी सिंप्लीफाई के क्वेश्चन किए हैं उसको अच्छी तरह से आपको देखना है और सॉल्व करना है। अपनी नोटबुक पे इसको सभी को आप सॉल्व करोगे। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे तो वो कोई नया चैप्टर लेंगे और वो ही चैप्टर आपको पढ़ाएंगे जो इस बार सीबीएसई के सिलेबस में है। धन्यवाद।